हेलो ऑल। आज हम लोग चेरी प्लम के बारे में पढ़ेंगे। चेरी प्लम, द फ्लावर ऑफ फियर ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल। जो चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, करेक्ट। चेरी प्लम हम लोगों को तभी हेल्प करता है। आउट ऑफ कंट्रोल क्या क्या होता है? पहले तो बात है, हमारा एंगर हो जाता है। जब भी हम लोग गुस्से में आते हैं तो कोई कोई कंट्रोल में होता है गुस्से में, पर कोई कोई लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होते हैं लोग गुस्से में? कोई कोई लोग कैसे सामान फेंकेंगे, सामान तोड़ेंगे या किसी को मारेंगे। समटाइम्स दे अटेम्प्ट अ सुसाइड या किसी का मर्डर करेंगे। मोस्ट जो कैसे जो टीनेज बच्चे होते हैं, जो कॉलेज में होते हैं या हॉस्टल्स में होते हैं, तो उन लोगों में बहुत डेयरिंग होती है। कैसे दे विल कंज्यूम मैनी टैबलेट्स एट अ टाइम। कैसे फॉर अटेम्प्टिंग सुसाइड, वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की उस समय कोशिश करते हैं। तो इन बच्चों को अगर चेरी प्लम दिया तो उन लोगों को समझ में आएगा, भाई हमारा गुस्सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ से। Cherry plum will make them realize we can do anything calmly. Correct. Suicide is not the answer. Correct. या किसी को मारना is not the answer. We will not get any answer after beating someone. या किसी का मर्डर करने से हम लोगों को कोई आंसर मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में कैसे झगड़ा करेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे। तो चिल्लाना इज नॉट एन आंसर टू द सिचुएशन। आफ्टर कंज्यूमिंग चेरी प्लम they will realize that किसी shouting is not the answer to any situation. We can talk, we can discuss, we can argue. After consuming cherry plum, many people realize that चिल्ला के बात करने से तो कुछ होना है नहीं, इनफैक्ट झगड़ा और बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो इससे जो शांति से बैठ के बात करो, या किसी का मर्डर करने से तो हम लोगों को कुछ सॉल्यूशन मिलना है नहीं, किसी की लाइफ चली जाती है। करेक्ट। चेरी प्लम कंज्यूम करने से लोगों को रियलाइजेशन आती है कि जो हम लोग जो इतना मेजर स्टेप लेते हैं ना फियर में, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हमारा गुस्से में, जो एंगर आउट ऑफ कंट्रोल, एंगर जो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो कंट्रोल में रहता है। लोग झगड़ा करेंगे बट द झगड़ा विल बी इन आउट ऑफ कंट्रोल। लोग बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे बट दे विल नॉट कमिट सुसाइड, दे विल नॉट अटेम्प्ट सुसाइड, दे विल नॉट गो फॉर द ऑप्शन ऑफ मर्डर। करेक्ट। हाँ, तो ये इधर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा। मैं अभी आना चाहूँगी कि फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर। कभी कभी हम लोगों को इचिंग होती है, हम लोग इतना जोर से इचिंग करते हैं ना कि हमारी वहाँ से स्किन छील जाती है और खून निकलने लगता है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल। हम लोगों को इचिंग हो रही है। तो if we will apply cherry plum or we will consume cherry plum, our itching will be in control। जब तक से हम लोग डॉक्टर के पास जाएं, जब तक से हम लोग कोई ऑइंटमेंट लगाएं या कोई हम लोग मेडिसिन कंज्यूम करें, तो ये सिचुएशन हम लोगों को कंट्रोल में रखेगी। चेरी प्लम हम लोगों को कंट्रोल में रखेगी। करेक्ट। चेरी प्लम बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। क्योंकि वो रेस्क्यू रेमेडी में भी अवेलेबल है। एंड रेस्क्यू रेमेडी हमको मालूम है एक इमरजेंसी रेमेडी है। इमरजेंसी कभी कभी होती है जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जब भी किसी की डेथ हो जाती है, या जब भी किसी को शॉक लगता है, तो सिचुएशंस बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। हमारे हाथ में जब भी सिचुएशन नहीं होती है, जब भी सिचुएशंस हमारे हाथ से बाहर निकल जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो हम लोग रेस्क्यू रेमेडी लेते हैं। रेस्क्यू रेमेडी में चेरी प्लम क्यों एडिड है कि अगर आदमी बेहोश हो जाता है, मतलब उसका सिचुएशन है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसको कंट्रोल में लाना है, उससे हम लोगों को कॉन्शियस में लाना है, तो रेस्क्यू रेमेडी उसको हेल्प करती है। हियर चेरी प्लम उसको हेल्प करती है, भाई कंट्रोल में ले। अभी हम लोगों को हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में जाके हम लोगों को अपना इलाज करवाना है। कभी कभी कोई आदमी एक्सपायर्ड हो जाता है और उसके घर वालों को जो शॉक लगता है, तो सिचुएशन कभी कभी कोई लोग जोर से रोने के लिए बैठ जाएंगे, अनकंट्रोलेबली दे विल क्राई। तो रेस्क्यू रेमेडी विल help them to control their emotions.
दे विल कंट्रोल देयर इमोशंस। कैसे कोई कोई पागल की तरह बिहेव करता है, मैनी पीपल कैसे एक हम लोग मेंटल असाइलम में अगर चेरी प्लम अगर देके लोगों की हेल्प कर सके ना, तो उधर भी चेरी प्लम काम आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारे हाथ में नहीं आते हैं। तो जब तक से उनकी ट्रीटमेंट करें तो चेरी प्लम विल help them in controlling that situation. Like a lady in a labor pain, correct, in operation theater, she will shout, she will cry in pain. तो चेरी प्लम will help them to control their emotions, to control कैसे उनको एक दर्द में उनको एक कंट्रोल मिलेगा। वो लोग जो दर्द में जो रोते हैं ना, उन लोगों को कंट्रोल मिलेगा उनको दर्द में, तो दे विल स्टॉप क्राइंग, दे विल कंट्रोल देयर इमोशंस एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथली इन द डिलीवरी रूम। एंड मैं एग्जांपल्स और कैसे देना चाहूँगी, जब भी टीनेज में गर्ल्स, जब भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, तभी बच्चियाँ बहुत रोती है जोर जोर से, दे क्राई, दे कंटिन्यूसली कैसे सो जाते हैं वो लोग, एंड दे आर ऑलवेज इन दैट इरिटेबल सिचुएशन जब भी उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है। तो टू कंट्रोल दिस पीरियड, टू कंट्रोल दिस पेन, टू कंट्रोल देयर क्राइंग, चेरी प्लम विल हेल्प देम। और वी कैन कैसे ऑल्सो गिव देम रेस्क्यू रेमेडी। तो क्योंकि रेस्क्यू रेमेडी में और दूसरी 4 रेमेडीज अवेलेबल है चेरी प्लम के साथ। तो इफ़ देयर इमोशंस अगर उनके साथ वो मैच करेंगे तो एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल, दे विल बी हैप्पी। कैसे सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहेगी, कैसे दे विल नॉट बिकम सैड। तो चेरी प्लम रेमेडी है फॉर कंट्रोलिंग, सिचुएशन को कंट्रोल करना, किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, किसी पेन को कंट्रोल करने के लिए, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, गुड नाइट।